यहाँ पर एक्चुअली हाथी के लिए बना गया है, लेकिन हाथी अब गांव में देखने को मिलती है, यहाँ देखने को नहीं मिल रही। इसका वजह मतलब क्या कारण रहा कि इसका वजह है कि देखिए, हाथी एक माइग्रेटरी स्पीसीज है। हाथी जहाँ भी जाता है मतलब एक जगह रहने वाला स्पीसीज नहीं है वो, तो उसका एरिया है, उसका कॉरिडोर अगर बोला जाए, उसका आवागमन। अभी हम सरायकेला डिस्ट्रिक्ट दलमा में मौजूद है और यहाँ पर जो दलमा प्रसिद्ध है ये हाथी को लेकर बनाया गया है और तमाम लोग जो है टूरिस्ट यहाँ पर हाथी देखने के लिए आते हैं। आज अब हम भी हाथी देखने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हाथी तो देख नहीं पाए, हालांकि छोटे छोटे बंदर देखने को मिले। मेरे साथ फॉरेस्ट विभाग में आते हैं वशिष्ठ नारायण महतो, इससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि तमाम अदर स्टेट के लोग यहाँ पर टूरिस्ट में आते हैं। क्या कुछ यहाँ पर जो हाथी को लेकर प्रसिद्ध है लेकिन यहाँ पर हाथी देखने को नहीं मिलती है, इसको लेकर थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध का जोहार रहेगा। जोहार मुकेश भाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे? आज दिन भर घूमे लेकिन एक भी हाथी देखने को नहीं मिली यहाँ पर। इसी चीज़ का बात मैं पहले से ही करता रहा हूँ। जितने भी खनन विभाग में जो भी गश्ती वगैरह होती है, सभी माफियाओं को हम यही चेतावनी देते हैं कि आप लोग जो खनन कार्य कर रहे हैं, जो भी अवैध काम कर रहे हैं, अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध पातन, जो भी जंगल का जंगल ज़मीन की हानि हो रही है, उसी का परिणाम है कि आज मतलब हाथी को देखने के लिए लोग आते हैं लेकिन हाथी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना रहता है जहाँ हाथी समस्या होता है, दलमा के आसपास के जितने भी बस्ती निचले तराई वाले क्षेत्रों में आपको हाथी का समस्या देखने को मिलेगा, लेकिन दलमा में हाथी नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी हाथी समस्या देखने को मिलती है ईचागढ़ विधानसभा में, पूरे चांडिल रेंज में, तो क्योंकि हम लोग कार्यरत हैं इसलिए हाथी समस्या जब भी होता है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन उस समय नेता लोगों का कहना रहता है कि चांडिल को एलिफेंट जोन घोषित किया जाए, ईचागढ़ विधानसभा को एलिफेंट जोन घोषित किया जाए, होने से हाथी समस्या खत्म हो। एलिफेंट जोन तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, दलमा वाइल्ड लाइफ ऑलरेडी एलिफेंट जोन एलिफेंट के लिए प्रोटेक्टेड एरिया है और एलिफेंट के लिए ही आपका रिजर्व है, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर हाथी नहीं दिख रहा है। अच्छा मतलब एक बात, जबकि यहाँ पर एक्चुअली हाथी के लिए बना गया है, लेकिन हाथी अब गांव में देखने को मिलती है, यहाँ देखने को नहीं मिल रही। इसका वजह मतलब क्या कारण रहा? इसका वजह है कि देखिए, हाथी एक माइग्रेटरी स्पीसीज है। हाथी जहाँ भी जाता है मतलब एक जगह रहने वाला स्पीसीज नहीं है वो, तो उसका एरिया है, उसका कॉरिडोर अगर बोला जाए, उसका आवागमन पथ, इसका आवागमन यह अयोध्या हिल देख रहे हैं आपका बंगाल में, बागमुंडी के सामने अयोध्या हिल से वो आता है। और ये दलमा ये प्रजनन क्षेत्र है, ये रिप्रोडक्टिव एरिया है, रिप्रोडक्टिव जोन है। और यहाँ से फिर सारंडा जंगल जाता है, ये इसका रूट है, कॉरिडोर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आवागमन पथ को यहाँ पर बाधित किया गया, दलमा के आगे जो मतलब आपका रामगढ़ वगैरह एरिया जो पड़ता है, जो NH के सामने, जहाँ से वो सारंडा के लिए जाता है, तो वो एरिया पूरी तरह से बाधित हो गया। कैनाल वगैरह बना है, ऊपर से यहाँ कंपनी वगैरह बैठे हैं। तो अगर घर या कंपनी अगर इंडस्ट्रियल बेल्ट बना दीजिएगा तो हाथी के लिए फिर उसका आवागमन पथ बाधित हो जाता है। फिर वो उनको पता चलता है कि नहीं, हम तो आगे नहीं जा सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों आएंगे। इसीलिए वो नीचे के बस्ती में ही रहता है, वहाँ से बस्ती से कभी दलमा नहीं आता है, यही कारण है। लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे कि NH में भी हाथी का कॉरिडोर बना दिया गया, नीचे अंडरपास भी बना दिया गया, लेकिन उधर से भी पार नहीं होता, क्योंकि हाथी को पता चल गया कि उधर से हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए हाथी मतलब जो भी नेतागिरी करते हैं, जो भी माफिया लोग या मतलब जो भी हाथी समस्या में, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, एलिफेंट जोन एक दलमा में हाथी को पहुंचा दिया जाए, होने से हाथी का समस्या खत्म हो जाए। दलमा आपका आएगा ही नहीं, और अगर ज़बरदस्ती लाते भी हैं तो यहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, दलमा में तो जैसे हाथी रहते हैं, हाथी के लिए पानी आवश्यकता है, खाने के लिए आवश्यकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। नहीं, पानी है, लेकिन पानी पी के आज का हाथी नहीं रहेगा ना। हाथी के लिए जो भी आहार है, आहार भी मौजूद होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हाथी माइग्रेटरी स्पीसीज है, वो एक जगह रहने वाला स्पीसीज है, ये नहीं है, वो एक जगह रहता नहीं है। उसका जैसे मतलब किशन जी का जो मतलब आप माओवादी का नाम सुने होंगे, तो माओवादी का जो एरिया रहता था वो आंध्रा से आता था, आंध्रा से उड़ीसा होते हुए आपका सारंडा होते हुए इधर मतलब आपका यहाँ दलमा होते हुए फिर उधर झारग्राम तक चल जाता था, लालगढ़ वहाँ नक्सली। तो उसी तरह का हाथी का भी रूट वैसा ही है। यहाँ पर आपका कोई इधर दलमा से होते हुए आपका सारंडा जाएगा, सारंडा से फिर उड़ीसा होते हुए आंध्रा चल जाएगा। तो ऐसा है वो लोग का रूट है। इधर दलमा से इधर फिर आपका बंगाल जाएगा और बंगाल से फिर आगे। तो इस तरह से मतलब एक जगह रहने वाला जीव नहीं है। तो जहाँ भी देखिएगा कि मैंने नया पहले यहाँ पर हाथी देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल देखने को नहीं मिल रही।
क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गया अभी, जैसे आप देखिए इको सेंसिटिव जोन, यहाँ पर चांडिल में स्टेशन में इतना बड़ा रेक जो मतलब रेक के कारण जो कोयला उतर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, उसके कारण जितना इसका जो इको सेंसिटिव जोन में वो मतलब रेक भी आ रहा है, तो जिसके चलते उतना गाड़ी कोयला का गाड़ी आवागमन पर दिन रात चल रहा है। तो उधर से फिर हाथी देखिएगा, मतलब चांडिल में बीते दिनों कम से कम 3-4 बार हाथी उधर से आने का प्रयास किया। क्यों आया? क्योंकि उनका कॉरिडोर है, हाथी का मेमोरी में 3 जनरेशन तक उसका कॉरिडोर, उसका जो आने जाने का रास्ता है वो इंस्टॉल रहता है मेमोरी में 3 जनरेशन तक। तो एक हाथी एक 100 साल बचता है, 3 जनरेशन मतलब 300 साल, तो 300 साल तक उसका मेमोरी में इंस्टॉल रहता है। तो सोचिए 300 साल में कितना बस्ती बसा होगा, कितना घर बना होगा, कितना कंपनी बना होगा, कितना कैनल बना होगा, कितना चांडिल डैम तो सबसे बड़ा कारण है, 1982 में बना है। उसके बाद इतना सारा कैनल, इतना लोगों को विस्थापित करके, तो हाथी का पहले उसका रास्ता था कि उधर से आके मोयसड़ा होते हुए ये बड़ाविंदा होते हुए ये पार हो जाता था। लेकिन अभी डैम बन गया, डैम में इधर आ नहीं पा रहा है पानी में पार होके, तो इसीलिए फिर मोयसड़ा से फिर बैक हो जाता है। बैक होके फिर वही बस्ती सब गाँव में वो आतंक फैलाता है, उसको मतलब भटक जाता है और वो आ नहीं पाता है। तो उसका जो आने जाने का रास्ता है, जैसे कि इसीलिए नेचुरल चीज़ को मतलब आप अननेचुरल कीजिएगा, प्राकृतिक को अगर अप्राकृतिक कीजिए, कृत्रिम कीजिएगा तो फिर वही होगा। तो इसीलिए नेचुरल हैबिटेट एक इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो इन सिटू में जैसे जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में अगर रहने दीजिएगा तो फिर उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो जैसे जू वगैरह में, जू में आपको हो सकता है हाथी दिखेगा, टाटा जू में उसको बांध के रखा गया, या एक निश्चित जगह में उसको मतलब ट्रेंच खोद के वहाँ पर रखा गया है, तो वहाँ सब बाघ सब देखने को मिलेगा उस पिंजरा के अंदर। लेकिन वो वैसा जीव नहीं, उससे क्या होगा, उसका संपूर्ण विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास उसका नहीं होगा। आप उसको कैद में रख रहे हैं, तो कैद में रखने के लिए तो बहुत सारा चीज़ दिख सकता है, लेकिन दलमा कैद में रखने वाला जगह नहीं। दलमा वाइल्ड लाइफ कितना एरिया में फैला हुआ है दलमा? ये बहुत बड़ा, ये मतलब ये 3-4 राज्य तक फैला हुआ है। तो इसीलिए इसका एरिया मतलब लगभग बोलिएगा तो इसका पूरी तरह से हमको ये परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन आपको फिर बताएंगे कि दलमा उधर से जैसे आपको बंगाल से होते हुए झाड़ग्राम फिर उधर भी उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है। तो झाड़ग्राम नक्सली लोगों का एक मेन गढ़ है। तो झाड़ग्राम से लालगढ़, मिदनापुर सब मतलब जो जंगल महल। अच्छा, ये फॉरेस्ट एरिया आता है, तमाम टूरिस्ट जगहों में देखते हैं कि रोड वगैरह को चकाचक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, जैसे कि अयोध्या हिल में आप जाइएगा तो अयोध्या हिल में आप देखिएगा कि जो भी रास्ता वगैरह है सब मतलब टूरिस्ट लोग के लिए मतलब बहुत अच्छा से रास्ता बनाया गया है, और उसी रास्ता में सभी कोई जाते हैं और लगभग खाने पीने का भी लगभग व्यवस्था रहता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखा गया कि झारखंड में ये पिंडरा बेड़ा का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर भी कुछ सुविधा नहीं मिला। हम लोग खाने के लिए उतरे थे तो वो लोग बोला कि एक दिन पहले बुकिंग करना होगा। यहाँ पर मकुला कोचा में अगर उतरे हैं तो यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से अगर टूरिस्ट लोग निराश होकर चल जाएगा तो फिर कैसे टूरिस्ट आएगा? सिर्फ घूमने के लिए इतना बड़ा जो मतलब आपका मतलब ऊपर उठने में ही तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। पर्वत और पेड़े तो देखने को हाँ, तो बस सिर्फ बंदर और हिरन भी देखने को नहीं, हिरन भी आपका पिंजरा के अंदर है, मतलब एक तरह से बोला जाए तो एक बाउंड्री के अंदर है। तो थोड़ा बहुत बंदर देखने को मिला 2-4 को, बाकी तो इसीलिए दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बनाया गया तो थोड़ा सा इसका भी इज्जत रखा जाए। हम बोलेंगे विभाग से भी हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा पर्यटन विभाग के साथ थोड़ा तालमेल करके कैसे इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। सिर्फ 600 रुपया सिर्फ मतलब आदमी को लेके मतलब आदमी भी लगेगा, उनको भी लगना चाहिए कि अगर 600 रुपया हमारा अगर कुछ खर्च हो रहा है तो उसके लिए हम बहुत सारा सिर्फ पेड़ पौधा देखने के लिए ही, पेड़ पौधा बहुत अच्छी चीज़ है, उसका वातावरण भी अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आप जिस हाथी के लिए आप अभयारण्य को घोषित किए हैं, हाथी के नाम से जो आता है लोग, तो हाथी भी दिखना चाहिए। और हाथी अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या कारण है, उस कारण पर भी काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे देखते रहे हमारे साथ। जोहार।